झारखंड से आए कुर्मी समाज लोगों का आगाज ढोल तमाकों से होगा घेराव। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता था। जो 13 जनजातियाँ 6 सितंबर 1950 के पहले रही थी, उस समय गृह मंत्रालय की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 6 सितंबर 1950 को, इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि झारखंड की वो सभी जनजातियाँ, झारखंड की वो सभी 13 जनजातियाँ जो 1931 के सर्वे रिपोर्ट में प्रिमिटिव ट्राइब्स में शामिल है, उन सभी लोगों को इस टीका सूची में शामिल किया जाएगा। उन 13 जनजातियों में संथाल हो, मुंडा, खड़िया, खासी, गौड़, बिल्होर, कुर्मी, कंड, कड़वा, पान, मालसवरिया, ये सभी 13 जनजातियाँ को आपको हटा के ये पूरे तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको हटाया गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके पीछे का जो कारण है, अभी आप गूगल झारखंड पूरे प्रदेश का 40% खनिज संपदा झारखंड से मिलती है और इस पूरे झारखंड का 50% से ज़्यादा भूखंड का मालिक कुर्मी जनजाति है। वो जमीन अगर इनको अनुसूचित जनजाति के षड्यंत्र के साथ नहीं हटाया गया होता तो हमारे मिट्टी के जमीन में, हमारे खेतों के नीचे में जो खनिज संपदा जो दबी पड़ी थी उसको ये नहीं लूट सकते थे। और आज ये नतीजा हुआ कि पिछले 72 सालों में लोहा, कोयला, अब्रक, खनिज, यूरेनियम, अब्रक, जितने भी खनिज संपदाएं पाई जाती है उनको धड़ल्ले से लूटी जाती है। कहाँ जाएंगे, क्या करें? चूँकि हमको एसटी का सूची से बाहर कर दिया गया, इस वजह से इसको बाहर निकाला गया। उस समय डॉक्टर हृदयनाथ कुजूर जो उस समय हमारे सांसद हुआ करते थे, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहले तो सर आपको ये समझना पड़ेगा कि असल में एसटी है, ये बात समझना पड़ेगा। कोई एसटी कब बन सकता है, उसके पीछे का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से ऐसे मानक है जिसको पूरा करने से कोई जनजाति एसटी के सूची में शामिल हो सकता है। जितनी भी जनजातियाँ होती है उसकी अपनी भाषा होती है, उसकी अपनी संस्कृति होती है, उसके अपने पर्व पार्वण होते हैं, उसके अपने पूजा पाठ के अलग नियम होते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों का एक जैसा काम, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि तीनों की मांग आप कह रहे हैं जी, तो तीनों का एक जैसे भाषा, त्योहार, रीति रिवाज। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुर्मियों की भाषा कुड़माली है, कुर्मियों की वास्तविक भाषा कुड़माली है। और चूंकि ये कहा जाता है कि हर 5-7 किलोमीटर के बाद में क्षेत्रीय भाषाएं बदल जाया करती है, हम कुड़माली हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी भी कह लेते हैं, अंग्रेजी भी कह लेते हैं, उर्दू भी कह लेते हैं, हम संथाली भी कह लेते हैं। कह लेना अलग बात है, ये हमारी बोली हो सकती है, भाषा नहीं हो सकता है। भाषा हमारी कुड़माली है। तो जो भी कुर्मी जाति के लोग जहाँ कहीं भी है पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ मैं झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग दिल्ली में भी हमारे जनजाति के लोग बसे हुए हैं, जो देश के अलग अलग जगहों पर बसे हुए हैं, जो लोग विदेशों में भी बसे हुए हैं, उनकी भी भाषाएं कुड़माली है, उनकी मातृभाषा जिसको हम कुड़माली कहते हैं। तो ये जो विशिष्ट भाषा है ये जनजातियों की होती है। आज मैं आप जिन जिन समाजों के बारे में अभी कहा है, मांगने के लिए कोई भी मांग सकता है, ये उनका अधिकार हो जाता है, चूँकि ये प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो किसी का भी। क्या कहेंगे सर, आप आज आए दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्या मुद्दा लेके आएंगे? सुनने हमारा आने का मकसद ये रहा है, कुर्मी जनजाति सबसे बड़ी सशक्त जनजाति है। माओवादी इसके पिछले 72 साल से हमें अनुसूचित जनजाति के सूची से बाहर रखा गया है। आप ये समझिए कि 72 की लड़ाई चल रही है, मांग को लेकर क्यों चल रही है, पहले इसको समझ देने के लिए आए हैं। हमें सरकार को बताने के लिए जो अन्याय अत्याचार हमारे साथ पिछले 72 सालों में सभी पहले के सभी सरकार ने किया है, अब वो नहीं है। भेजा था 1913 में। इसके पीछे बहुत गहरी तथ्य है हमारे पास में, जिसको लेकर के आज हम
आंदोलन में थे। ये पहला चीज। दूसरी चीज है, जब देश मैं आजाद हुआ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1865 संसाधन इंडियन जमीनें चाहिए सल्तनत थी। भारत अभी में आपको बनी थी पता अंग्रेज के है, समय। देश को पता है कि पूरे और उस एक्ट के पीछे का कारण ये था, जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी जैसे जितने भी धर्मावलंबी लोग हैं कैसे लगते हैं उनके लिए 1865 के इंडियन सल्तनत एक्ट बना था। चांदीला मुस्लिम आप लोग का कहने का मतलब ये कि पहले आप बिल्कुल असल में एसटी कहना ठीक नहीं हो, क्योंकि एसटी जो शब्द आज हुई है इसका जन्म हुआ है 6 सितंबर 1950 को। इसके पहले जितने भी जनजातियां हुआ करती थी ये आदिम जनजाति के नाम से जानी जाती थी। इनको एनिमिस्ट कहा जाता था, इनको एबोरिजिनल्स कहा जाता था, इनको जनजाति कहा जाता था। एसटी वाली शब्द 6 सितंबर 1950 को जन्म हुआ है। ये प्रश्न भी पूछा था सांसद ने कि जब 13 जनजातियां प्रिमिटिव ट्राइब्स में 1931 में है और आपके नोटिफिकेशन नंबर 3563 6 सितंबर 1950 में ये लिखी गई थी कि ये सभी जनजातियों को शामिल किया जाएगा, फिर आपने कुर्मी को कैसे बाहर कर दिया? चूंकि 31 में तो ये उस समय ये कहा गया था कि ये मानवीय भूल है, इसको सुधार लिया जाएगा। और ये मानवीय भूल पिछले 72 साल से नहीं सुधारी गई है और उसका ये नतीजा हुआ कि हमारी सारे संवैधानिक अधिकार, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमारी भूमि अधिग्रहण के मामले में हो, इन सभी मामलों में उसका धड़ल्ले से उसका अतिक्रमण हुआ है। और आज ये हालत है कुर्मियों की फांसी पर डाल दिया है। आपकी बात ठीक है कि आप कह रहे हैं फांसी पे डाल दिया। साल में कुछ भी आप लोग एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि जो भी विकास हुई है, चूँकि हम खेतिहर लोग हैं तो अपनी जमीन की खुदाई करके हम अपनी रोजी रोजगार खेती से ही जो कर लेते हैं उसी से हुआ है। बाकी आप शैक्षणिक स्तर पर बोलिए, रोजगार के क्षेत्र में बोलिए, राजनीति के क्षेत्र में बोलिए, हमारे सामाजिक परिवर्तन अगर बोलिए, तो ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी जनजाति में जो आज तक हुआ है। अन्य जनजातियों के बनस्पत हम कहीं नहीं हैं। क्या करेंगे? अभी तो जो आपसे पहले जो साहू जो आए थे वो भी यहाँ पे प्रदर्शन किया, झारखंड से थे, उन्होंने कहा कि साहू समाज को SC में डालो। इस समय जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, जो वर्तमान राजनीति है, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये सारे लोग, चाहे वो कुर्मी के हो, चाहे वो संथाली के हो या अन्य राजनीतिक दलों के जो भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक बनाकर रखा हुआ है कुर्मी जनजाति को। और मैं स्पष्ट तौर पर आज ये कहना चाहता हूँ कि 72 सालों से जो बात हुई है हमारे साथ में, अब कुर्मी जनजाति पढ़ने लिखने लगी है, हमारे घरों के बेटे बेटियां पढ़ने लिखने लगे हैं, हम सारी व्यवस्था को, सारी चीज़ों को अब समझने लगे हैं। अब हम किसी का राजनीतिक शिकार नहीं होंगे। अब झारखंड में राज वही करेगा जो कुर्मी की बात करेगा। लेकिन अर्जुन मुंडा जी तो आपके क्षेत्र से आते हैं और तो मंत्री, केंद्र मंत्री हैं, वो आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। कुर्मी विरोधी है। सर आप फिर से एक बार अपने प्रश्न को दोहरा दें। अर्जुन मुंडा जी की बार बार बात की जा रही है, वो तो आदिवासी हैं, फिर भी आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। जी मैं बताना चाहूँगा सर, 2004 में जिस समय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के, और वो सरायकेला से लड़ते हैं, कुर्मी बहुल क्षेत्र है, कुर्मियों ने उन्हें इतना मोहब्बत किया, इतना प्यार दिया, पिछले 15 साल से वो सांसद और विधायक बने हुए हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस समय वो जनजातीय कल्याण मंत्रालय में है। 2004 में उन्होंने ये अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजा कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। और अब ये पूरी तरीके से उनका एक राजनीति ही था। उस समय एक लोक लुभावन एक बात उन्होंने कहा और इसके एवज में कुर्मियों ने भर करके उनको वोट दिया और वो मुख्यमंत्री बने। आज जब वो कल्याण मंत्रालय में बैठे हुए हैं, इस समय अर्जुन मुंडा जी चुप बैठे हुए हैं। ये उनके लिए खास करके चेतावनी है कि जो बरगलाने की काम आप कर रहे हैं जनजाति को, ये नहीं चल पाएगा। झारखंड में कुर्मियों की आबादी 25% है लगभग, मतलब झारखंड में खड़ा हुआ हर 4 में से एक व्यक्ति कुर्मी खड़ा हुआ है। 45 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कुर्मी निर्णायक भूमिका में हुआ करती है। जब चाहेंगे झारखंड में हम सरकार को उलटफेर कर सकते हैं। ये दमखम कुर्मियों के बीच में है, इसलिए अब कुर्मी जनजाति किसी के राजनीति का शिकार नहीं होगी। इस भ्रम में अगर कोई जी रहा है, कोई भी राजनीतिक दल के हो, चाहे वो कुर्मी राजनेता हो या संथाली राजनेता हो या अन्य विभिन्न राजनीतिक दल के कोई भी राजनेता हो, तो उनसे इसको बाहर होना चाहिए। हुड़का जाम से अगर आपकी बात नहीं बनती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये हो जाएगा, अगर बात नहीं बनती है तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा। आज हम हुड़का जाम करने के लिए संवैधानिक तरीके से इस समय जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में हम झारखंड में अपने गृह राज्य है वहाँ हम बताएंगे, वो भाजपा सरकार को भी बताएंगे, इस समय के वर्तमान JMM सरकार जो समय चल रही है उसको भी बताएंगे कि असल में कुर्मी की क्या ताकत है। 3 बज चुके हैं, 3 बजने वाले हैं और आपका सीधा सरकार को चेतावनी है। इस समय इस मंच पर जितने सारे वक्तागण बैठे हुए हैं, हमारे केंद्रीय कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी भी हैं। उन्होंने ये घोषणा कर दिया है
3 बजे तक हमने अल्टीमेटम दे रखा है। अगर बात हमारी संसद में नहीं होती है तो हम हुड़का जाम करने के लिए आगे संसद भवन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.